आज्ञा दे महाराज, हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। अभी तो निर्णय हुआ है पुत्र, और तुम सब इतनी शीघ्र ही जा रहे हो। कुछ दिन और यहाँ हम सभी के साथ आनंद और सुख से रह लो, फिर चले जाना। नहीं महाराज, जिसका स्थान जहां है उसका वहां अविलंब जाना उचित है। पुत्रों, ये समय पराक्रम का है। जहां घास न उगे वहां यदि कोई फसल उगा दे तो फिर संसार उसका स्मरण करता है, उसका नमन करता है। यदि तुमने खांडव प्रस्थ में राज्य की स्थापना कर दी तो फिर युगों युगों तक तुम्हारे पराक्रम का स्मरण किया जाएगा। अवश्य महाराज, यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है उसके पीछे कोई तो कारण अवश्य है। कदाचित आप और मैं इस कारण को नहीं जानते, परंतु कोई तो है जो इस विधि के विधान के कारण को अवश्य जानता है। दुर्योधन, ये प्रजा है और ये प्रजा पांडवों को अति उत्तम मानती है, अच्छा मानती है। यदि तुम्हें भी इनकी स्वीकृति चाहिए, स्नेह चाहिए, तो ठीक वैसे ही करना जैसे मैंने तुमसे कहा था। जी मामा श्री। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी इच्छा तो यही थी कि हम सब साथ में मिलकर यहाँ हस्तिनापुर में रहें, किंतु नियति को कुछ और ही पसंद था, इसलिए तुम सब लोग यहाँ से जा रहे हो। किंतु तुम पांचों भाई मेरे हृदय में सदैव रहोगे। अपनी अभिनय की प्रतिभा का और दिखाना। हम तुम्हें और तुम्हारे सत्य और पाखंड के सूत्रधार को भली भांति जानते हैं। तुमने सदैव मुझे गलत समझा है भीम। मैंने तो सदैव तुम्हें अपना भाई ही माना है, किंतु अब तुम जा रहे हो, जो कि ठीक है, और द्रौपदी का भी जाना तुम्हारे साथ उचित है। किंतु माता कुंती, वो तो यहाँ की राजमाता है, वो वहां खांडव प्रस्थ में कैसे रहेंगी? उन्हें तो यहीं रुकना चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मैं माता कुंती की सेवा करूं। क्यों माता कुंती, आप यहां रहेंगी ना? नहीं दुर्योधन, एक राजमाता होने से पूर्व मैं अपने पांडवों की माता हूं, और एक मां के लिए राज्य वही है जहां उसके पुत्र राज करते हैं। वैसे तुमसे आशा तो कम है, किंतु यदि फिर भी तुम पांडवों से मिलना चाहते हो तो चले आना मिलने खांडव प्रस्थ। ये आपने क्या कह दिया माता कुंती? पांडव मुझे भी अधिक प्रिय है, इसलिए मैं आज सबके सामने ये वचन देता हूं कि जिस दिन तुम लोगों के पास कोई शुभ समाचार होगा, जिस दिन तुम लोग अपने राज्य में उचित प्रकार से व्यवस्थित हो जाओगे, और यदि तुम चाहोगे कि मैं वहां आऊं, तो मैं अवश्य आऊंगा। क्या बात है, अद्भुत। सब देख रहे हो, भावी राजा दुर्योधन का उनके पांडव भाइयों के प्रति प्रेम तो देखो। उन्होंने वचन दे दिया कि वो अपने भाइयों से मिलेंगे, वो भी आप सबके सामने। ये तो सिद्ध करता है कि विभाजन हस्तिनापुर का हुआ है, इनके मध्य के संबंध का नहीं। दुर्योधन पांडवों के साथ अपने संबंध को सदैव बनाए रखना चाहता है, इसीलिए तो आप सभी को साक्षी मानकर इन्होंने वचन दिया है कि ये अपने भाइयों से मिलेंगे। इसलिए यदि कभी पांडवों ने अपने भाई कौरवों को पुकारा तो वो अवश्य आए। दुर्योधन, अपने क्रोध को और जीवा को नियंत्रण में रखो। आज तुमने ये वचन देकर एक नए खेल के आरंभ का शंखनाद कर दिया है, जिसका भान इस कुटिल कृष्ण को मिल गया। क्या आप मुझसे रुष्ट होकर जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है दुर्योधन। अभी तो मैं तो प्रसन्न हूं कि थोड़ा ही सही, किंतु तुमने कुछ तो धर्म निभाया। किंतु मैं आपसे प्रसन्न नहीं गुरुजी।
आपने तो मुझे गदा प्रशिक्षण भी नहीं दिया, किंतु मैंने कब से आपको अपना गुरु मान लिया है। द्वारका संभालने के लिए वासुदेव कृष्ण पर्याप्त है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप यहां रुकिए हस्तिनापुर में हमारे साथ, और मुझे मल्ल युद्ध सिखाइए। अभी नहीं दुर्योधन, अभी मुझे जाने दो। प्रशिक्षण फिर कभी। फिर तो कभी नहीं आएगा गुरुजी। और आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे मल्ल युद्ध सिखाएंगे। मैं बलराम, मैं स्वयं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें पूर्ण प्रशिक्षण दूंगा मल्ल युद्ध का। आपको अपने वचन को भी तो पूरा करना है, तो यही समय सही है। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ऐसा वचन नहीं देना चाहिए था दाऊ। अधिक नहीं तो 2-4 दिन ही रुक जाइए। दुर्योधन को कुछ दांव पेच सिखा दीजिए। बालक बड़ा उत्तेजित है आपसे सीखने के लिए। वैसे भी श्री वासुदेव कृष्ण कहाँ सीधे अपने निवास स्थान जाएंगे। वो पहले पांडवों के साथ खांडव प्रस्थ जाएंगे, वहां थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। कान्हा, तुम पहले खांडव प्रस्थ जाने वाले हो? अवश्य। हे नारायण, मामाश्री को इतना सब कैसे ज्ञात है? सर्वज्ञाता है आप तो। निसंदेह जाऊंगा, भाई है मेरे। ऐसे बीच मझदार में मैं तो छोड़ के नहीं जा सकता ना। उनकी सहायता करूंगा, फिर द्वारका जाऊंगा। तभी तो कह रहा हूं, आप रुक जाइए। जैसे ही वासुदेव खांडव प्रथ से प्रस्थान करने वाले होंगे, वो हमें संदेश भिजवा देंगे। हम तुरंत आपको वहां पे भेज देंगे। उचित है, मैं रुकूंगा। चलिए, मैं प्रस्थान करता हूं। जाओ, चलता हूं। शीघ्र ही आपको बुला लूंगा। प्रणाम वासुदेव कृष्ण। क्या? जाओ कृष्ण, जाओ। पांडवों के साथ जो करना है कर लो, किंतु अब हम नहीं लड़ेंगे। लड़ोगे तुम अपने प्रिय दाऊ से। तो भाइयों में आप सब हमें विदा देने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। परंतु अब आप कृपया करके घर लौट जाइए। नहीं प्रभु, पांडु पुत्र ही हमारे युवराज है। आप सब हमें इस प्रकार अनाथ करके नहीं जा सकते। देखिए, हमारा जाना तो तय है, परंतु हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं। हम हस्तिनापुर की प्रजा के साथ कुछ क्षण और बिता सकते हैं। जेश, क्या हम रथ छोड़कर चलकर जा सकते हैं, ताकि हस्तिनापुर की प्रजा में हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से विदा दे सके? रथ में युवराज की भांति नहीं, प्रजा के साथ प्रजा की भांति जाए। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। तुम दिव्य हो पर पग पग पर सिद्ध कर देते हो कि सबसे अधिक मानवता भी तुम में। तुम अहंकार मुक्त हो, इसलिए तो श्रेष्ठ हो, इसीलिए तो कृष्ण साथी। आशा है शीघ्र ही कृष्ण मित्र भी बन जाओगे। मेरे विचार में आप सब लोगों को लौट जाना चाहिए। नहीं,
हम आपसे स्नेह करते हैं। हम सब आपके साथ नए राज्य का निर्माण करेंगे। देखिए, अब आप लौट जाइए, ये समय सही नहीं है। हमारे प्रेम में अपनी जीविका, अपने परिवार को न त्यागे। हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, यदि आप हमें अपना राजकुमार मानते हैं तो इसी क्षण आप लौट जाइए। यह आपके राजकुमार का आदेश है। सच में यहां जल की एक बूंद तक नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने हमारे साथ छल किया है, छल। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। यहाँ पे तो ना अन्न है, ना ही वृक्ष, ना ही अपने जीवन की स्थापना के लिए कोई भी संसाधन। यहाँ अपना साम्राज्य कैसे स्थापित करेंगे? जहां मन में आस है वहां मार्ग मिल ही जाएगा भ्राता। तो दिखाओ हमें मार्ग। बड़े भैया, मेरे मन में तो माधव है, अब मार्ग वही बताएंगे। मार्ग तो तुमने स्वयं बता दिया पार। तुम्हारे मन का मार्ग ही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हें कृष्ण के कथन की आवश्यकता नहीं। इस रेगिस्तान में भी जल कुंभ हो सकता है यदि ढूंढो तो इस मन को साध लो, सारे मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाएंगे। उत्तर आपने दिया है, परंतु श्रेय आप मुझे दे रहे हैं। आप महान हैं माता। आइए भ्राता, इस सूखे में हम अपना जलकुंभ खोजते हैं, मन से मार्ग तक पहुंचते हैं। रात्रि का समय है, हमें एक प्रण कुटिया बना लेनी चाहिए, अन्यथा इतने घने जंगल में हम विश्राम कैसे करेंगे, सोएंगे कैसे? भीम, तुम जाकर कुछ लकड़ियां तोड़ ला। नकुल, सहदेव, तुम कुछ फलों का प्रबंध करो। जी ज्येष्ठ। अर्जुन, तुम तालाब पर जाकर जितना हो सके उतना स्वच्छ शीतल जल ले आओ। और द्रौपदी, तुम इतने लोगों के लिए जल लाना है। मैं अर्जुन की सहायता करती हूँ। केवल अर्जुन की सहायता? क्यों? जिसने तक्षक के वन में आने का दुस्साहस किया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है।